बंगाल में बिहार के छात्र जो एसएसबी की परीक्षा देने के लिए सिल्लीगुड़ी पहुंचे थे, उनके साथ मारपीट की घटना को तो अंजाम दिया ही गया। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि आप यहां क्यों आए हैं, आप यहां पर नौकरी नहीं कर सकते। और इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर जैसे ही वायरल हुआ, वैसे ही इस पूरे मामले को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया, सियासत भी तेज हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। क्या बंगाल में परीक्षा देना मना है? क्या बंगाल में बाहरी राज्यों के लोगों का जाना अपराध है? ज्यादा बात बोलता है। बैठ जा, बैठ। आखिर बंगाल में कौन सा तंत्र चल रहा है? बिहार के छात्रों के साथ सिलीगुड़ी में हुई इस मारपीट के वीडियो ने ऐसे न जाने कितने सवाल खड़े कर दिए। डॉक्यूमेंट निकाल। जिनसे सवाल किए जा रहे हैं वो कोई अपराधी नहीं है। अरे भाई तू ज्यादा सियाना मत बन, अब भी यहाँ पे बनेगा ना। मार दीजिए ना भैया, मारना है मार दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। ज्यादा बात बोलता है। बैठ जा, बैठ। जिन्हें पीटा जा रहा है वो किसी गुनाह में शामिल नहीं। इनका गुनाह सिर्फ इतना है कि ये बिहार से पश्चिम बंगाल में परीक्षा देने पहुंचे थे। लेकिन राज्य के इन कथित हिमायतियों ने हैवानियत की जो तस्वीर पेश की, उसे देखकर पश्चिम बंगाल जाने से पहले 100 बार सोचना पड़े। यही वजह है कि बंगाल सरकार में ऐसी अराजकता, ऐसे अत्याचार को लेकर सवाल हो रहे हैं। जहां रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए, मुसलमानों के लिए रेड कारपेट बिछा के रखती है, वहां अपने ही देश के बच्चे, बिहार के बच्चे अगर जा रहे हैं वहां एग्जाम देने के लिए, उनके साथ गुंडाई कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, भगा रहे हैं। ये बिहार के तेजस्वी यादव भी देखे, राहुल गांधी भी देखे और बताएं कि बंगाल में बंगाल राष्ट्र है और या बंगाल भारत का एक अंग है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो थोड़ा बात चल रहे थे, वो लोकल कोई प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इसके हमारा जो स्टेट से बहुत सारे लोग दूसरे स्टेट में जा रहा है, दूसरे स्टेट से हमारा स्टेट में आ रहा है। देखिए, अनफॉर्चुनेटली बंगाल का लड़का तो दूसरे स्टेट में वो तो मर्डर भी हो गया, वो हरियाणा में हुआ है। तो ऐसा कंप्लेन तो हमारा पास आप सब लोग देख सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सबको वेलकम करते हैं, ये डेमोक्रेटिक स्टेट है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद इसे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया था। वीडियो में आप देख सकते हैं कि जब ये परीक्षार्थी कमरे में सो रहे थे, उसी दौरान कुछ लोग वहां पहुंचते हैं और बांग्ला में सवाल करने लगते हैं। तो बुझो ना, बांग्ला बुझो ना। एक छात्र जैसे ही ये बताता है कि वो बिहार से है, ये सुनते ही आरोपी भड़क जाता है। तो बंगाल में कैसे तुम लोग परीक्षा देना गया? सिलीगुड़ी सेंटर पर गया था। सिलीगुड़ी सेंटर पर तुमने अप्लाई कैसे किया? डॉक्यूमेंट निकाल। और फिर शुरू होता है बंगाल में दहशत का नया अध्याय। ज्यादा बात बोलता है। बैठ जा, बैठ। ये वीडियो अब इतना वायरल हो चुका है कि बंगाल के सत्ता तंत्र पर बिहार का सियासी धड़ा आक्रामक हो उठा है। पश्चिम बंगाल में बिहारी छात्रों से बर्बरतापूर्वक मारपीट की खबर बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। वहां के मुख्यमंत्री ने एक बार फिर बिहारियों का अपमान किया है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मैं ममता बनर्जी से पूछना चाहता हूं कि क्या पश्चिम बंगाल में परीक्षा देना भी गुनाह है? क्या अब भी विपक्षी दल के नेता चुप्पी साधे रहेंगे? मैं पूछना चाहता हूं बिहार के नेता प्रतिपक्ष से कि अब आप किस हद से तृणमूल कांग्रेस का समर्थन करेंगे? केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने भी ममता सरकार पर जोरदार हमला बोला है और बंगाल की कानून व्यवस्था को एक बार फिर कटघरे में खड़ा किया है।
बंगाल में कोई कानून नहीं है, कोई सरकार नहीं है। बंगाल में अराजकता की स्थिति है, इसलिए बंगाल की सरकार को 1 मिनट रहने का हक नहीं। बिहार के छात्रों के साथ हुई इस बर्बरता पर बिहार पुलिस ने पश्चिम बंगाल पुलिस को पत्र लिखकर इस मामले को गंभीरता से लेने को कहा है। पत्र में बिहार के छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का पश्चिम बंगाल पुलिस से आग्रह किया गया है। ये चिट्ठी बिहार के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने पश्चिम बंगाल के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को लिखी है। मामला बढ़ता देख सिलीगुड़ी पुलिस भी एक्शन में आ गई है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दावा किया जा रहा है कि दोनों ने खुद को आईबी का अधिकारी बताया था और इन्होंने ही बिहार के छात्रों के साथ मारपीट भी की थी। हालांकि पुलिस का यह भी दावा है कि ये लोग फर्जी आईबी अफसर बनकर छात्रों के सामने गए थे। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर पहले ही सवालों के घेरे में रही है। यही वजह है कि बिहार के छात्रों के साथ हुई मारपीट का मामला राज्य सरकार के लिए नई मुसीबत के जैसा है, क्योंकि मामला सीधे सीधे एक राज्य की अस्मिता और उसके सम्मान से जुड़ा है। और अगली खबर आपको कैमूर से बताएं, जहां पुलिस का बेरहम चेहरा देखने को मिला है। आपको बता दें कि एक युवक को खेत में पटवन के दौरान सांप ने काट लिया। वो बेचैन था, उसके कान से खून बह रहा था। बावजूद पुलिस जो वहां पर पेट्रोलिंग कर रही थी उससे 2000 रुपए की मांग करती है और ये कहती है कि जब तक तुम पैसे नहीं दोगे तब तक तुम्हें नहीं जाने देंगे। और ऐसा ही कुछ हुआ। पुलिसकर्मी उसके घर तक पहुंचते हैं और घर जाने के बाद उससे 700 रुपए लेकर उसे छोड़ देते हैं। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने शराब पीने का आरोप लगाकर उसे रोक लिया और उसके बाद परिजन झाड़ फूंक करवाने चले गए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। सांप काटने की वजह से युवक की मौत हो गई। मामला चैनपुर थाना क्षेत्र के निविया ताड़ गांव का बताया जा रहा है। परिजनों का कहना है कि पुलिस अगर 1.5-2 घंटे उसे नहीं रोकती, अगर उसे देर नहीं करवाती तो युवक शायद आज जिंदा होता। परिजनों ने ऐसे पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग कर दी है। और ऐसे में सवाल न्यूज़ 18 यही पूछता है कि पुलिस वसूली का धंधा आखिर कब छोड़ेगी? क्या युवक पर पुलिस को तरस नहीं आया? युवक का इलाज जरूरी था या वसूली उस वक्त जरूरी थी? न्यूज़ 18 पूछता है ये सवाल कि पुलिस वसूली का धंधा आखिर कब छोड़ेगी? युवक पर पुलिस को तरस क्यों नहीं आया? उस वक्त जब वो बहुत परेशान था, बेचैन था, तो आखिर उस पर तरस क्यों नहीं आया? युवक का इलाज जरूरी था या उस वक्त वसूली करना ज्यादा जरूरी? पुलिस आखिर कब संवेदनशील होगी? सांप काटने के बाद भी युवक के साथ ऐसा रवैया क्यों अपनाया गया? वसूली के लिए युवक की जान को क्यों दांव पर लगाया गया? आखिर कब संवेदनहीनता बिहार पुलिस छोड़ेगी? और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता अभिनव कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अभिनव, क्या कुछ जानकारी है? सांप काटने के बाद भी पुलिसकर्मियों की तरफ से जब ऐसा रवैया किया गया तो क्या उस पुलिसकर्मी पर किसी तरह की कोई कार्रवाई अब तक प्रशासन की तरफ से? अभिनव से हम फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर आपको कैमूर से बता रहे हैं। घर से पैसे लेने के बाद युवक को छोड़ा गया है। आपको बता दें कि सांप काटने के बावजूद वसूली का रवैया पुलिस की तरफ से दिखाया गया। सवाल यही है कि आखिर संवेदनहीनता बिहार पुलिस कब छोड़ेगी? तो पैसा निकाल के 700 रुपया देनी है तब जाके छुट्टी देना है। के राम लसन कौन थाना के मतलब भगवान के थाना से मतलब कि 2 आदमी रहा पुलिस रोकले रहा। तो कब देला पैसा मतलब कि 11 बज के मतलब 50 मिनट पर हम दे ले राती का। राती का हमें सांप कट रहे, हमको छुट्टी देंगे, हम जाएं। बाकी वहाँ के छुट्टी देवे नहीं के लिए हम करका के जरी कम से कम तो हो पानी साइकिल से हमैली है तो जाके घर से पैसा ली है तो जाके दे ली है तब हमको छुट्टी देना है तो लेके भागे में साफ रही। तो कैमूर से ये खबर आपको बता रहे थे, जहां शराब पीने के आरोप में युवक को रोका गया।
देरी की वजह से युवक की मौत हो गई। अब सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर पुलिस प्रशासन की तरफ से इस तरह का रवैया क्यों अख्तियार किया जाता है, क्यों वसूली के मामले थमते नहीं, पुलिसकर्मी संवेदनहीनता दिखाते हैं। क्या इस वक्त जब उसकी जान पर आमदा हुई थी, ऐसी परेशानी हो गई थी, सांप ने उसे डस लिया था, तो क्या उस वक्त भी पुलिस वसूली का धंधा नहीं छोड़ सकती थी? दरअसल पुलिसकर्मियों का यह आरोप है उस युवक पर कि उसने शराब पी रखी थी और इसीलिए ये कार्रवाई उसके ऊपर की गई। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ एक बार फिर से संवाददाता अभिनव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिनव, ये बताइए कि क्या उस पुलिसकर्मी के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी सामने आई, प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई उस पुलिसकर्मी के ऊपर की गई है? अभी तक तो खैर ये नहीं पता चल पाई कौन सा पुलिसकर्मी था। मामला भगवानपुर थाने क्षेत्र का ही है। और रही बात वहीं भभुआ थाने के भभुआ अनुमंडल के एसडीपीओ श्री शंकर कुमार ने बताया है कि हम लोग जल्दी कार्रवाई करेंगे और जो भी पुलिसकर्मी होगा उसे जल्द से जल्द दोषी कराकर उस पर कार्रवाई की जाएगी सख्त से सख्त। अभिनव, इस बात की भी जानकारी मिली है कि क्या वाकई उस युवक ने शराब पी रखी थी, क्यों उसके ऊपर कार्रवाई की गई, किसी तरह की कोई जानकारी? अगर परिजनों की माने तो उसने शराब पी थी और एक मंदिर पे जाके सो गया था जी। सोने क्रम में जब उसकी नींद खुली तो अपने घर की तरफ गया और घर रास्ते में पड़ रहा था तो पीछे से भगवानपुर पुलिस ने आके उसे पकड़ लिया, पकड़ के अपने साथ थाने ले गई और उसके साथ जो भी बात हुई हो और फिर परिजनों की मांगे तो उनकी मांगे 2000 रुपये पुलिस ने जो आरोपी युवक था उससे डिमांड की। तो युवक ने बताया कि मुझे कान के पास कुछ चीज ने काट लिया है तो आप हमें जाने दो। तो पुलिस ने कहा कि नहीं। चलिए अभिनव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और अगली खबर भी कैमूर से ही है, जहां पुलिस ने 18 क्रिश्चियन प्रचारकों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ये सभी क्रिश्चियन प्रचारक एक सरकारी स्कूल में पहुंचे थे और वो भी बिना प्रधानाचार्य की अनुमति के, और बच्चों के बीच वो पुस्तक का वितरण कर रहे थे, जिस दौरान उन्हें पकड़ा गया, उनकी गिरफ्तारी की गई। जांच करने के बाद 18 लोगों को हिरासत में लिया गया, 3 वाहन जब्त हुए। घटना भगवानपुर प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय निविया और मध्य विद्यालय किन्नर चोला जैतपुर की है। स्थानीय लोगों ने स्कूल समय के दौरान बिना अनुमति बच्चों को धार्मिक पुस्तकें बांटते हुए कुछ लोगों को देखा। सरकारी स्कूल में पहुंचकर क्रिश्चियन धर्म प्रचारकों पर पुस्तक बांटने का आरोप है। सूचना पर जिला प्रशासन ने 18 लोगों को हिरासत में लिया। इसमें भगवानपुर के स्थानीय वाराणसी और हैदराबाद के रहने वाले हैं। आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है। सुबह में एक संज्ञान आया कि भगवानपुर थाना क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय निविया में कुछ ईसाई मिशनरी के कुछ प्रचारक बिना प्रधानाध्यापक की अनुमति के सरकारी विद्यालय में प्रवेश किए और बच्चों को कुछ धार्मिक किताबें वितरित की, जो कि सर्वथा अनुचित है। हमें सूचना मिली, हम लोग आए हैं। तो यहाँ पर आए तो हम लोग को जाँच किया। जाँच में पाया कि स्कूल के एचएम हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर मना किया था स्कूल में आने से, बावजूद उसके 2 प्रचारक स्कूल में आए और उनके द्वारा बच्चों को धार्मिक किताबें वितरित की गई। सभी लोगों पर सर कार्रवाई होगी? बिल्कुल, सभी के विरुद्ध हम लोग थाना ले जा रहे हैं, उन पर जल्दी सम्मत कार्रवाई की जाएगी। भगवानपुर थाना क्षेत्र के 2 स्कूल हैं, एक आपका निविया में प्राथमिक विद्यालय और जैतपुर में, वहाँ पे जो प्रिंसिपल उनके द्वारा सूचना दी गई कि कुछ व्यक्ति अनऑथराइज्ड रूप से उनके स्कूल में घुसकर कुछ प्रचार प्रसार करेंगे। हम लोग को सूचना मिलती है, हम लोग वैसे सब वहाँ पहुँचे और हम लोगों ने जो भी लोग वहाँ पर थे उनसे जानकारी लिया। वो लोग अनऑथराइज तरीके से गलती से किसान को बताया कि वो स्कूल के परिसर में प्रवेश करके उनके द्वारा जो पठन पाठन का कार्य होता है उसको अवरुद्ध कर दिया गया। हम लोगों ने तत्काल सबको हिरासत में लेते हुए हम लोगों ने उसको क्या कहते हैं प्राथमिकी भी दर्ज कराई हुई है और उसके पास से कुछ जब्ती भी हम लोगों ने किया हुआ है और सभी को से बाकी पूछताछ करा के उनके द्वारा बहुत कुछ हम लोगों ने कुल 18 व्यक्तियों को हिरासत में लिया है, जिसमें 13 व्यक्ति बाहर के हैदराबाद के रहने वाले हैं और बाकी सभी लोकल ही। और ऐसे में न्यूज 18 पूछता है सवाल कि सरकारी स्कूल में धार्मिक पुस्तक आखिर कैसे बांटी गई, किसकी अनुमति से ये लोग स्कूल के अंदर दाखिल हुए, सरकारी स्कूल में धर्म का प्रचार आखिर कैसे, इसके अलावा किसने दी किताब बांटने की इजाजत, ये भी एक बड़ा सवाल है। और इसी बीच समस्तीपुर से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस पर पथराव किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जयनगर तक जाने वाली नई दिल्ली से इस ट्रेन पर पथराव हुआ है। हालांकि बताया जा रहा है कि किसी को भी हताहत नहीं पहुंची है, लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी ट्रेन पर पथराव हुआ है। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। मामले की जानकारी मिलने के बाद रेलवे महकमे में हड़कंप मच गया है। इस मामले को लेकर आरपीएफ और जीआरपी के द्वारा
जांच शुरू की जा चुकी है। इस घटना में पूर्व में भी 14 जून 2024 को जयनगर से नई दिल्ली जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के ऊपर पत्थरबाजी की गई थी। बीते 14 जून को हुई ट्रेन पर पत्थरबाजी की घटना में B6 बोगी के शीशे क्षतिग्रस्त हो गए थे और ट्रेन में यात्रा कर रहे एक बच्चे सहित 2 यात्री जख्मी हुए। ये घटना दरभंगा रेलवे स्टेशन और कक्कड़ घाटी के बीच हुई है। एसपी जैसे निकली है और पेंट्री कार का पर 12,561 समस्तीपुर से। और इसी बीच न्यूज़ 18 पूछता है सवाल कि बार बार ट्रेन पर आकर पथराव क्यों किया जा रहा है, ट्रेनों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। इसके साथ ही रेल प्रशासन आखिर क्या कर रहा है, इस तरह की अव्यवस्था कैसे सामने आती है, असुरक्षा कैसे हो जाती है, चूक कैसे हो जाती है। और इसी बीच राजधानी पटना से आपको बड़ी खबर बताएं, पावर स्टार पवन सिंह के ऊपर केस दर्ज किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पटना से, जहां सुपरस्टार भोजपुरी के पवन सिंह के ऊपर लिखित शिकायत दर्ज की गई है। हत्या की धमकी को लेकर शिकायत दर्ज की गई। महिला यूट्यूबर ने यह शिकायत दर्ज कराई। कदमकुआ थाने में शिकायत दर्ज हुई है। पटना की कदमकुआ थाने की पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई है। पत्नी ज्योति सिंह से विवाद से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पटना से, जहां भोजपुरी के सुपरस्टार पावर स्टार पवन सिंह के ऊपर शिकायत दर्ज की गई है। दरअसल हत्या की धमकी देने को लेकर ये शिकायत दर्ज कराई गई। रुकती है गाड़ी, मेरे पास आते हैं दो लोग आते हैं और नॉक करते, मैं खोल देती हूँ। मैं सोची कि कोई होगा, किसी को मेरी ज़रूरत है, तो उन्होंने नॉक किया, बोला आप ही बबीता मिश्रा हो। तो इसमें से एक और शख्स था जिसने कहा कि यही तो बबीता मिश्रा बिया, क्योंकि गाड़ी का लोगो में हमारा फ़ोटो लगा हुआ है। फिर उसने कहा कि पवन भैया का आदेश है, यानी पवन सिंह का आदेश है, ज्योति सिंह के मामले से तुम हट जाओ, नहीं हटोगी तो उसके पास एक कट्टा था, देसी कट्टा, उसने हमारे सर पे ऐसे रखा। उसने कहा कि अगर तुम नहीं हटोगी तो तुम को अगली बार जान से मार देंगे। और बाढ़ से मची त्रासदी की तस्वीरें लगातार आप न्यूज़ 18 के कैमरे से देख रहे होंगे। और इस वक्त भी टीवी स्क्रीन पर हम आपको मुंगेर से एक तस्वीर दिखाएंगे, जहां चारों तरफ तबाही नजर आ रही है। सीताकुंड की ये तस्वीरें हैं, जहां पर बाढ़ के पानी की वजह से सारी फसलें नष्ट हो चुकी हैं, बर्बाद हो चुकी हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, तबाही का मंजर किस कदर है। घरों में रखा सारा सामान भी पानी में डूब चुका है, सड़कों पर कीचड़ है। लोग जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाने की कोशिश बदस्तूर कर रहे हैं। ले लिए गांव घूर का स्थिति बहुत गंभीर, बहुत खराब। अरे घास से निकले के जतन नहीं रहे सर। अच्छा हाँ, इतना पानी आज 3 रोजा से घट लिया। तनि गो रोडवा पर है जहाँ जगल क्षेत्र पर बुले टहले थी तो सब कुछ चल गया जी। हाँ सब गाय भैंस का चारा भौंस गया, डूब गया। गाछ के कारण जो है ना पुल में बहुत क्षति हो रहा है बस। और सफैया नहीं है, सफैया कर सब घर में भय डरा पानी। तो तस्वीरें हम आपको मुंगेर से दिखा रहे हैं। खेत में फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। और अगली तस्वीर आपको साहिबगंज से दिखाए, जहां रहायशी इलाकों में भी पानी घुस चुका है, जिसकी वजह से लोगों की जिंदगी परेशान सी नजर आ रही है। आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पानी की तबाही हर ओर नजर आ रही है। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों के जीवन का कितना असमंजस की स्थिति बन गई है। लोग कितनी कठिनाई में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। सड़क, दुकान, घर, सब कुछ पानी पानी आपको नजर आ रहा होगा। जहां तक नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ
पानी ही पानी है। है हम लोग खुद फैमिली लेकर ऊपर में रह रहे हैं। ये कैसे आखिर कैसे सॉल्व होगा, इसको सॉल्व किया जाए, हम लोगों को राहत सामग्री पहुंचाया जाए। और अगली खबर आपको बताएंगे गुमला से, जहां नगर परिषद की पोल खुल गई है। चारों तरफ पानी ही पानी है। वैसे तो ये आश्वासन हर वर्ष दिया जाता है कि जब भी बारिश का मौसम आएगा नगर परिषद की तरफ से मुकम्मल व्यवस्था रखी जाएगी, लेकिन उन व्यवस्थाओं की पोल तब खुल जाती है जब सड़कों पर बने गड्ढे में पानी भर जाता है। पटेल चौक पर बड़े गड्ढे हादसे को दावत दे रहे हैं। और अगली खबर आपको गोड्डा से बताएंगे, जहां पर पानी की तबाही एक बार फिर से देखने को मिली है। लोगों के घर तक पानी घुस चुका है, बेडरूम तक पानी घुस चुका है और वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गोड्डा से। बारिश से कैसे शहर के हालात बिगड़ चुके हैं। राजकुमार नगर में घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। तस्वीरें आप लोगों के कमरे की देख रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि उनका जीवन कितना कठिन हो गया है, अस्त व्यस्त हो चुका है। तस्वीरें आपको सब कुछ बयां कर रही है। निचले इलाकों की वजह से घरों में पानी घुस जाता है, जिसकी वजह से परेशानी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए। खबरें लगातार जारी है।